मेरे ग्रामवासियों, और ग्रामवासियों नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि मेरे परिवार के सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं। ये मेरा सरप्राइज विजिट है। मैंने दौरे की कोई सूचना नहीं दी, मैंने आप लोगों को पहले से बताया नहीं, लेकिन गांव वालों की मंशा थी कि मैं गांव में आऊं। मुझे रायश्री में कई लोगों ने निवेदन किया, तो मैंने कहा क्यों नहीं, जब भी लोग कला कि मेरी गांव की जनता मुझे बुला रही है तो मैं आऊंगा नहीं, मैं तो 100% आऊंगा आपके बीच। और इतने कम समय में आप लोग सब उपस्थित रहे, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मेरे पास में खड़ी है मेरी बेटी दीप्ति, असुआखेड़ी गांव से है, पास में ही करण सिंह जी पिताजी हैं। और मुझे इतना गर्व है मेरी बेटी के ऊपर कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में 96% अंक लेकर दीप्ति आई। अरे अच्छे से ताली बजाओ दीप्ति के लिए। मैंने दीप्ति को चुपचाप से कहा, मैंने कहा रहस्य क्या है मुझे बताओ। तो दीप्ति ने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैंने तो बहुत पढ़ाई की अपने जिंदगी पे, 96% तो मैं कभी नहीं लाया, तुमने कैसे लाया जरा मुझे बताओ। तो क्या बोलती है दीप्ति मालूम है? दीप्ति बोलती है बस मेरे घर के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ। ये भारतीय संस्कृति है, अपनी क्षमता, अपनी गुणवत्ता के आधार पर मेरी बच्ची आगे बढ़ रही है, पर घर वालों को पूरा श्रेय दे। करण सिंह जी नाम है, तो करण सिंह जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, श्रेय आपको नहीं जाता, श्रेय आपकी धर्मपत्नी को जाता है। सही बोला ना जी? घर जाके कह देना कि महाराज ने कहा, क्योंकि घर में का पालन पोषण, बच्चों को अच्छी मूल्य और सिद्धांत बच्चों की मेरी मात्र शक्ति देखी और पूरा श्रेय भी मात्र शक्ति को जाना चाहिए। अब आगे जाके क्या करना चाहोगे? यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। यूपीएससी की तैयारी, तालियों। और दीप्ति इतनी आत्मविश्वास से कह रही है। मेरे पास के गांव असुआखेड़ी की शायद पहली यूपीएससी की मेरी बच्ची होगी दीप्ति के रूप में। ये क्षमता है हमारे गांव में, और ये रिश्ता है आपका और हमारा। रिश्ता क्या है? रिश्ता है एक पारिवारिक संबंध का, रिश्ता है एक हृदय का संबंध का, रिश्ता है कि जब मेरी बेटी दीप्ति जैसी मेरी बेटी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, और केवल अपने आप आगे नहीं बढ़ रही, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, अपने गांव का नाम रोशन कर रही है, अपने शिवपुरी का नाम रोशन कर रही है, हम सबका नाम रोशन कर रही है। तो ये भावना एक परिवार की भावना। मैं आपके लिए नेता नहीं हूं, मैं आपके लिए भारत सरकार का मंत्री नहीं हूं, मैं आपका परिवार का सदस्य हूं।
और ये हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। हर साल जब मैं 17 साल आपके आशीर्वाद से क्षेत्र का सांसद था, हर साल हम शिवपुरी में, अशोकनगर में, गुना में लाइफलाइन की ट्रेन लाते थे, स्वास्थ्य की ट्रेन, याद है? स्टेशन पे आती थी, उसके अंदर ऑपरेशन होते थे। शायद दीप्ति का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय। मैं 2002-03 से 2017 की बात कर रहा हूँ, 18 की बात कर रहा हूँ। और सभी का ऑपरेशन हम लोग निःशुल्क कराते थे। और कौन से डॉक्टर को मैं लेके आता था? जो डॉक्टर मेरे आंखों का इलाज करता है, जिस डॉक्टर हड्डी के डॉक्टर ने बड़े महाराज का जब एक्सीडेंट हुआ था 1980 में, उनका पांव चकनाचूर हो गया था, कील डाल के साथ में हड्डी को करना पड़ा। उस डॉक्टर दवे एम्स के हेड को मैं लाइफलाइन एक्सप्रेस पे लाया था आपका इलाज करने। ये आपका और हमारा संबंध। अभी क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, पूरा पट्टा 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा पट्टा, 90 किलोमीटर लंबा पट्टा, 200 गांव करीब प्रभावित हो गए। 20,000 किसान गुना से बमोरी से अशोकनगर से चंदेरी से शिवपुरी से पिछोर से करेरा तक मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की। फौरन पटवारी और तहसीलदार भेजे और 48 घंटे में पटवारी तहसीलदार आपके खलियान और खेत में पहुंचा, मूल्यांकन किया और 48 घंटे में मैं दौरे पे आया और मैंने अपने हाथों से शासकीय स्वीकृति पत्र मुआवजा राशि का मैंने आप लोगों को दिया। आसपास के गांव की सूची मेरे पास है। उदाहरण के तौर पर रायश्री में, आपको यकीन नहीं होगा, शायद इतना मुआवजा राशि कभी भी इस क्षेत्र ने इतिहास में नहीं देखा। हमारी बेटी दीप्ति और करण सिंह जी जिस गांव से आते हैं, हसुआ खेड़ी, 12 लाख रुपए स्वीकृत करवाया गया, जिसमें से 10 लाख रुपए किसान के खाते में आ भी चुका है। उसी के पास मगरौरा गांव 20 लाख स्वीकृत हो गए, जिसमें से 16 लाख खाते में आ चुके हैं। हमारा मानकपुर 44 लाख रुपए, जिसमें से 34 लाख खाते में आ चुके हैं। मालाखेड़ी 38 लाख, जिसमें से 29 लाख रुपए खाते में, अरे बोलो, हाँ, ककरवाया 70 लाख करीब, जिसमें से 51 लाख खाते में। पिपरसमा 85 लाख, जिसमें से करीब 70 लाख खाते में। डोंगरा 74 लाख, जिसमें से करीब 60 लाख खाते में। सतेरिया 85 लाख, जिसमें से 72 लाख खाते में। और रायश्री 1 करोड़ 75 लाख, जिसमें से 1 करोड़ 40 लाख खाते में। कभी आपने नहीं देखा होगा इतना मुआवजा, 6 करोड़ रुपए केवल 10 गांव के लिए, जिसमें से 5 करोड़ से ऊपर राशि खाते में। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में मोहन यादव जी, अब डबल इंजन की सरकार को आपको अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। आपके साथ मिलकर एक संकट की घड़ी में आपके साथ में खड़ा होगा।
में मैं सालों सालों से आ रहा हूं। हर बार मेरा दौरा होता, 2002 से कई बार मैं आया। जब बिलोकला में आता था हाईवे से निकलकर, यहां सड़क नहीं होती थी, पगडंडी होती थी। अनाज अगर यहां से कोलारस की मंडी में ले जाना है या शिवपुरी के मंडी में ले जाना है तो आधा अनाज तो सड़क पे गिर जाता है। आज बिलोकला में मखमल की तरह मैंने सड़क आपके लिए बना दी है मेरे भाइयों। और केवल बिलोकला के नहीं, सतेरिया के लिए भी, रायश्री के लिए भी, मगरौरा के लिए भी, ककरवाया के लिए भी, जितने गांव हैं आज मखमल की तरह सड़क मैंने सब दूर बना दी। चाहे सड़क की बात करो, चाहे बिजली की बात करो। बिलोकला में बिजली की क्या स्थिति थी 17 साल पहले, बताओ मुझे। बिजली आती थी तो टिप 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 टिप। और तभी आप लोगों ने मुझसे मांग रखा कि महाराज हमको बिलोकला में, अरे जोर से बोलो, अब तो लाइन पे खड़े हो गए थे मेरे गाड़ी के सामने, अब तो सब शांत हैं। बिलोकला में 5 करोड़ रुपए का मैंने फीडर आप लोगों के लिए सब स्टेशन लगाया। ये जितने खंबे आपको दिख रहे हैं, ये जितने तार दिख रहे हैं, ये मोबाइल का टावर लग दिख रहा है, ये सब मैंने लगाया है बिलोकला में मेरे भाइयों। और मेरा दायित्व है कि अगर मेरा नाम ज्योतिरादित्य है तो फिर ज्योति का प्रकाश मैं ही तो लाऊंगा आप लोगों को। आज बिलोकला में फीडर से, सब स्टेशन से पूरी बिजली आ रही है। तो अब 7 तारीख को आपको मुझे बिजली देनी है। लाइट नहीं आ रही 6-7 महीने से हमारे आपके मोहल्ले में नहीं आ रही है, पर सब स्टेशन तो लगा दिया ना। हाँ तो थोड़ा मुस्कुराओ तो दादा। पहले सब स्टेशन भी नहीं था, सड़क भी नहीं था। जिंदगी में सब समय कहोगे, पत्नी से भी कहोगे ये नहीं है वो नहीं है, पर देखना चाहिए कि पत्नी क्या कर रही है तुम्हारे लिए। हाँ, जिंदगी में जो है वो है, उससे खुश रहना चाहिए। जो मैंने किया है वो मानो तो पहले। हाँ, ताली बजा दो पापा। बिजली है, सड़क है। अब 7 तारीख को एक एक व्यक्ति को भी पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करना है। करोगे? मोदी जी ने देश का नाम बढ़ाया। मोदी जी ने एक एक व्यक्ति के लिए योजना लगवाया। आज 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त में राशन मिल रहा है। बिलोकला में भी मुफ्त में राशन मिल रहा है। हाथ उठाओ ना, अच्छे से उठाओ भैया। हाँ, किसी प्रधानमंत्री ने सोचा आपके लिए? केवल नरेंद्र मोदी जी ने एक एक गांव वाले के लिए सोचा है और 80 करोड़ लोगों को राशन दिलवाया। कोरोना काल में शुरुआत हुई थी, पर अब ये योजना 5 साल और चलेगी, 2029 तक चलेगी। मेरे भाई और बहनों, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। एक एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दिलवाया है। कितने आयुष्मान कार्ड धारक हैं यहाँ बताओ मुझे?
आयुष्मान कार्ड किस किस के पास है? हाथ उठाओ। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवरेज, बीमारी वाला कार्ड 5 लाख स्वास्थ्य का कवरेज। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी चिंता कर रहे हैं। अगर कोई भी बीमार होगा तो पूरी राशि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार। और वैसे ही मेरी महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस की योजना, चूल्हा और सिलेंडर कौन सी महिला को मिला है? जरा उठाओ। हाँ, चूल्हा और सिलेंडर मिला है ना? हाथ उठा के रखो। जिन को चूल्हा और सिलेंडर मिला है अभी तो उठाना पड़ता है ना सिलेंडर। 5 साल में मोदी जी ने कहा है, अरे सुनो इधर देखो नीली घूंघट वाली, हाँ इधर देखो, 5 साल में मोदी जी ने कहा है आपको सिलेंडर नहीं उठाना पड़ेगा, आपके घर के अंदर पाइप से गैस दिलवाएंगे मोदी जी। मेरी लाडली बहना कितनी है यहाँ? हाथ उठाओ। लाडली बहना 1250 मिल रहा है खाते में, हर 10 तारीख को आ रहा है। कोई बीच में तो नहीं काट रहा, मालूम है क्यों नहीं काट रहा? इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि सब जेब कतरों का जेब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काट दिया और जेल के सलाखों के पीछे डाला। तो आगामी 7 तारीख को एक वोट फीडर दिया है मैंने, सड़क दिया है, मोदी जी की योजना है, एक वोट कमल के फूल के निशान पर आपको देना होगा। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो। सभी लोग हाथ उठाओ। कमल का फूल बनाओ, ऐसे कमल का फूल बनाओ। हाँ, मोदी जी का साथ, आपका आशीर्वाद, मेरा प्रयास, और लाएंगे आप और हम गुना में कई गुना विकास। मेरे भाइयों, मेरा गुना शिवपुरी गुनगुनाएगा। बोलो मेरे साथ, गुना शिवपुरी गुनगुनाएगा। हर एक व्यक्ति 7 तारीख को वोटिंग करेगा और कोई भी आलसीपन न करे। गर्मी का महीना है, सुबह उठकर वोट डालना है 7 बजे। क्यों? क्योंकि आपको समझना है कि आप जब डब्बा का बटन दबाओगे ना, आप डब्बा का बटन, कमल का फूल का डब्बा का बटन नहीं दबा रहे, आपको समझना है कि आप मेरे दिल के बटन को दबा रहे। बोलो, मेरा दिल के बटन को दबाओगे? 1 नंबर का बटन है, वो दबा के मेरा दिल का बटन दबाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।